अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मदावा। आलिया ने ना सिर्फ इजाज़त दी नूर को हाउस जॉब की, बल्कि उसके साथ हॉस्पिटल आया, यहाँ पर फॉर्म फिल किया और फाइनली अब नूर की हाउस जॉब स्टार्ट हो जाएगी। और नूर जो इस हॉस्पिटल में हाउस जॉब करेगी तो यहाँ पर ही उसका टकराव आगे चलकर नवेरा से होगा, जो कि अपने इलाज के लिए यहीं पर आती है। तो अब जाकर नूर को नवेरा सब कुछ अपने बारे में बताएगी और ये नूर ही होगी जो कि घर वालों को आमादा करेगी और फिर नवेरा को घर वापस लेकर आएगी। बेशक नूर की कर्जदार है उसकी फैमिली, तो फिर नूर की बात क्यों नहीं मानी जाएगी। जब नूर ने इतने मुश्किल वक्त में अपनी फैमिली का साथ दिया तो आज नूर की ही मानी जाएगी। नवेरा नूर की वजह से ही घर वापस आएगी और उसके बाद नवेरा आहिल से तलाक भी लेगी। लेकिन है इस सब में नूर का आलियान के साथ भी रिश्ता काफ़ी खराब होने वाला है। इशरत बेगम जो कि तहसीन का रिश्ता देखने कहीं गई तो तहसीन को मालूम पड़ गया, इसलिए तो उसे लगा कि वो और नूर घर में अकेले हैं। वो अब एहतशाम के साथ शादी करना चाहती है, इसलिए नूर को फोर्स करने लगी कि मैंने एहतशाम को फ़ोन कर दिया है, चलिए मेरे साथ चलो ना, उसे मिलने जाना है। तो नूर कहने लगी लेकिन मैं क्यों तहसीन, आप खुद ही चली जाइए ना। तो तहसीन कहने लगी नहीं ना, आप जानती हैं मैं अकेली नहीं जानती, चलो नूर मेरे साथ। नूर का हाथ पकड़ा खींचते हुए जल्दी से ज़बरदस्ती ले गई, क्योंकि एहतशाम शॉपिंग मॉल में तहसीन का वेट कर रहा था। तहसीन ने इतनी ज़बरदस्ती खींचा कि फिर नूर क्या ही इनकार करती। नूर को तहसीन के साथ जाना पड़ा, जहाँ पर जाकर देखा कि एहतशाम वाकई ही तहसीन का वेट कर रहा था और तहसीन और नूर को देखते ही वो बाअदब तरीके से अपनी चेयर से उठ जाता है और फिर ऐसे ही शॉपिंग मॉल में घूमते फिरते बातें होने लगी। अब यहाँ पर एहतशाम तहसीन को नूर के सामने एहसास दिलवाता है कि वो उसे बहुत चाहता है, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाता है और तहसीन को अपनाने का ख्वाहिशमंद है, जिस पर नूर को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एहतशाम वेल सेटल्ड है, अच्छा लड़का है, नेचर का भी अच्छा है और आलियान का बहुत अच्छा दोस्त भी है। और तहसीन को भी एहतशाम अच्छा लगने लगा है, तभी तो वो आज एहतशाम से मिलने आई है। यहाँ पर एहतशाम अपनी मोहब्बत की तस्बीह पढ़ता ही जा रहा था, तो दूसरी तरफ इशरत बेगम भी अचानक इसी ही मॉल में आ टपकी। अब यहाँ पर आई तो तीनों को एक साथ देखकर दंग रह गई कि एहतशाम इनके साथ क्या कर रहा है। खैर यहाँ पर ये लोग घूमते फिरते बातें कर रहे थे और इशरत बेगम इन्हें देखती जा रही थी, गुस्से से आग बगोला थी। अचानक ही नूर की और तहसीन की नज़र सामने खड़ी इशरत बेगम पर पड़ गई, तो बस फिर तहसीन के तो पसीने छूटने लगे। अम्मी अम्मी आप यहाँ पर क्यों, कैसे? तो यहाँ पर माँ कहने लगी चुप रहो तुम, यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये एहतशाम यहाँ पर क्यों है? अब यहाँ पर नूर और तहसीन कुछ ना बोल पाए। एहतशाम कुछ बोलना चाहता था, लेकिन इशरत बेगम ने गुस्से से चुप करवा दिया और नूर और तहसीन को गाड़ी में बैठने का हुक्म दिया और साथ ही इन्हें घर लेकर वापस आ गई। वापस आई तो सारा इल्ज़ाम बहू पर, यानी कि नूर पर, क्योंकि वही तो गुनहगार है और तो कोई गुनाह करता ही नहीं। खैर यहाँ पर आकर अब वो नूर पर इल्ज़ाम तराशी करती है और आलियान से कहने लगी तुम्हारी बीवी देखो किस हद तक चली गई, नंद उसे घर में बर्दाश्त नहीं हो रही, उसे लगता है कि जल्द अज जल्द इसे यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि वो आज़ाद हो जाए और अपने जैसा बना रही है मेरी लड़की को। और देखो ना एहतशाम से मिलवाने ले गई इसे। अब नूर चुप नहीं रही। ताईजान मैं कुछ ना बोलती, लेकिन अब बात मेरे किरदार पर आ चुकी है, जो कि मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं नहीं तहसीन को लेकर गई थी, ये मुझे लेकर गई थी। तो आलियान चटप कॉल देता है नूर को कि तुम मेरी बहन के बारे में कैसे बात कर रही हो, तुम क्यों लेकर गई थी उसे, और ऊपर से कह रही हो कि वो तुम्हें लेकर गई थी, वो भला क्यों लेकर जाएगी? बताओ तहसीन क्या सच है, क्या तुम लेकर गई थी एहतशाम से मिलने? क्यों गई थी तुम एहतशाम से मिलने? तो यहाँ पर भाई का गुस्सा देखकर, माँ का गुस्सा देखकर सारा इल्ज़ाम अब नूर पर ही लगा देती है तहसीन। नहीं भाई मैं नहीं गई थी, मैंने क्यों जाना था उससे मिलने, ये तो नूर मुझे लेकर गई थी, पता नहीं क्यों लेकर गई थी। कहने लगी कि आओ किसी से मिलने जाना है, तुम्हें किसी से मिलवाना है, मैं भला एहतशाम से क्यों मिलने जाऊंगी? आप खुद सोचिए ना, सारी उम्र से वो हमारे घर आता है और मैंने आज तक उससे ठीक तरह से बात ही नहीं की, तो मैं आज मिलने क्यों जाऊंगी? अब भाई को एहसास हुआ कि वाकई ये तो हमेशा एहतशाम से बुरे तरीके से ही बात करती है, तो भला मिलने क्यों जाएगी? तो जाहिर सी बात है, एक तरफ पर बीवी है और दूसरी तरफ बहन खड़ी है, तो मर्द बहन का ही बात मानता है, उसका ही साथ देता है। तभी तो नूर को कमरे में जाने का कह दिया और नूर भी पैर पटाते हुए कमरे में चली गई कि क्या ही कहे, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा।
अब आलियान जो कि तहसीन से भी बात कर रहा था उससे भी गुस्से में था कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, घर में किसी को इन्फॉर्म तो करती, अम्मी का आने का इंतज़ार तो करती तुम। और इसके बाद वो भी कमरे में चला गया जहाँ पर नूर काफ़ी गुस्से में थी कि तहसीन ने उसके साथ क्या किया। उसने तो तहसीन के साथ अच्छा करना चाहा था, लेकिन उसने उसने क्या किया। इतने में अब आलियान कमरे में आया तो नूर आलियान की तरफ देखती है और फिर आलियान को यकीन दिलवाने लगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं जानती हूँ कि आप तहसीन को ही सच्चा मानेंगे, आपकी बहन है वो। लेकिन लेकिन आलियान, आप खुद सोचिए, मैं क्यों उसको मिलवाने ले जाऊंगी। एहतशाम बहुत चाहता है उसे और एहतशाम उससे शादी करना चाहता है, यही बताने के लिए उसने इसे बुलाया था। मेरे पास तो एहतशाम का फ़ोन नंबर भी नहीं, तो मैं कैसे बुलाती उसे, आप खुद तो सोचिए ना ज़रा। अब यहाँ पर आलियान वाकई सोचने लगा है कि फ़ोन नंबर भी नहीं तो ये किस तरह से बुलाती। अपने माँ बाप से भी बात करता है कि अगर ऐसी बात है, एहतशाम और तहसीन एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इस शादी में कोई एतराज़ नहीं मुझे। लेकिन बाप नहीं मान रहा कि बरादरी से बाहर शादी नहीं करनी। लेकिन खैर यहाँ पर कोई एतराज़ नहीं होगा इशरत बेगम को, क्योंकि वो तो चाहती है कि उसकी बेटी का अच्छी जगह रिश्ता हो जाए और एहतशाम अच्छी ऑप्शन है। अब आलियान एहतशाम से भी पूछेगा और एहतशाम इस चीज़ का इजहार करेगा कि वाकई वो तहसीन को चाहता है और तहसीन ने उसे मिलने बुलाया था, लेकिन वो हिचकिचा रही थी। तुम लोग बरादरी से बाहर शादी नहीं करते ना, इसलिए। लेकिन आलियान को एहतशाम में कोई बुराई नज़र नहीं आती। आगे चलकर तहसीन और एहतशाम की शादी हो जाएगी, लेकिन है तहसीन ने नूर के साथ जो किया नूर नहीं भूल पाएगी। दूसरी तरफ आहिल आहिल जो नवेरा को अब छोड़ना चाहता है, क्योंकि नवेरा उसे खर्चा भी नहीं देती और फिर वो क्यों इसे अपने रिश्ते में रखेगा। तो फिर आगे चलकर आहिल जो डिसाइड कर चुका है कि नवेरा को छोड़ देगा, लेकिन अब बच्चे की वजह से उसे डिवोर्स नहीं दे सकता, क्योंकि प्रेगनेंसी में डिवोर्स नहीं हुआ करती। अब जाकर नवेरा ही जो नूर से मिलेगी हॉस्पिटल में चेकअप करवाते हुए, तो नवेरा उसे अपनी सारी आबीती बताएगी। तब जाकर नूर ही नवेरा का साथ देगी, उसे घर लेकर आएगी और नवेरा इतनी डिप्रेस होगी कि उसका मिसकैरेज हो जाएगा और उसके बाद ही नवेरा की असल ज़िंदगी शुरू होगी। उसके पेरेंट्स उसको बहुत बाद में ही माफ़ करेंगे, क्योंकि नवेरा को माफ़ करना इतना आसान नहीं है। उस घर में रहेगी तो सही, लेकिन कोई भी इससे ठीक तरह से बात नहीं करेगा। तो फिर जैसे ही इसका मिसकैरेज हो जाएगा उसके बाद इसकी शादी आरिश के साथ तय पा जाएगी, क्योंकि आरिश जो कि बरादरी से बाइकआउट है उन लोगों का, तो फिर इस तरह से ही बरादरी वाले उन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि बरादरी की लड़की से ही वो शादी करेगा। तो फिर आरिश और नवेरा की ही शादी हो जाएगी और ये ड्रामा हैप्पी एंड होगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आहिल और नवेरा की डिवोर्स हो जानी चाहिए या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।